दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट के अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। तो क्लास 12th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। ओके, और वैसे भी दोस्तों आपके क्या है जो त्रैमासिक परीक्षा एमपी बोर्ड में त्रैमासिक परीक्षा में आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट में केवल 6 चैप्टर आने हैं क्रम से, और मैंने आपको 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए। ओके, तो सभी 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा, त्रैमासिक परीक्षा में टॉप करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे अति लघु प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है एवं वहां किसकी पूजा की जाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 और 24 में क्वेश्चन आ चुका है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी नामक नगर में स्थित है। यह भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। ओके, जगन्नाथ यानी विष्णु के स्वरूप में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सगुण और निगुण भक्ति परंपरा क्या थी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संस्कृति में भक्ति उपासना की 2 परंपराएं सगुण और निगुण प्रचलित है। सगुण भक्ति में परंपरा में ईश्वर के साकार अर्थात मूर्त रूप की पूजा की, मूर्त यानी मूर्ति की पूजा या उपासना की जाती है। इसके अंतर्गत शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की पूजा की जाती है। निगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को निराकार होता है, मतलब निराकार निगुण में क्या होता है, निराकार ईश्वर होते हैं, मतलब कोई आकार नहीं होता उनके भगवान का, अमूर्त रूप में उनकी क्या है उपासना की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नल यादव दिव्य प्रबंधम के बारे में लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो नल यादव दिव्य प्रबंधम अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है। इसे तमिल वेद के रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ को ब्राह्मणों द्वारा पोषित संस्कृत के 4 वेदों के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ में 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है और इसमें क्या है 4000 पद है। आगे नेक्स्ट हमारा, कर इकाला मायर कौन थी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में एक क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। तो कर इकाल मायन नैनार संत परंपरा से संबंधित भक्त थी। ये शिव को अपना आराध्य मानती थी और इन्होंने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। इसे आप क्या है मीरा के रूप में आप मान सकते हो। जिस प्रकार से मीरा क्या है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, इसी प्रकार से ये क्या है नैनार संत थी। ओके, जो क्या है भगवान शिव को मानती थी। नेक्स्ट हमारा सरिया क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को क्या है सरिया कहा जाता है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। नेक्स्ट जिम्मी से आप क्या समझते हैं। इस्लामी राज्य में निवास करने वाले गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था। आगे नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कब और कहाँ हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय तमिलनाडु में हुआ था। इसके प्रवर्तक अलवार और नैनार संत थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ चुके हैं कई बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के किन्हीं 4 संतों के नाम लिखिए। कोई भी आपको 4 संत बता देना है। तो संत आप कबीर लिख दीजिएगा, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव, मीराबाई, और सबके बारे में याद भी कर लीजिएगा। मतलब सबके बारे में 4-4 लाइन के आपके बारे में उनके जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पेपर में अभी लॉन्ग में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पेपर में लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कहा जाएगा भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम लिखिए और उनके बारे में बताइए। ओके, तो 3-3 लाइन सबके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ जिले के आपका मेरता जिले के कुदकी गांव में हुआ था। नेक्स्ट सूफी सिलसिले किन 2 वर्गों में विभक्त थे। सूफी सिलसिले मुख्य 2 वर्गों में विभक्त थे, वेसरिया और बासरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय यानी वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। लिंगायत संप्रदाय वीर शैव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लघु उत्तर प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 3 नंबर वाले लेते हैं। इसमें पहला है, अलवार नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखिए। अलवार और नैनार जो परंपरा है इसमें स्त्री भक्तों के बारे में आपको बताना है। तो देख लेते हैं क्या इसमें बताया जा रहा है। ओके, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अलवार व नैनार संत परंपरा की संभवतः सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस परंपरा में स्त्रियों की उपस्थिति उदाहरण के लिए अंडाल अलवार संत परंपरा की महान स्त्री भक्त थी। तो ये आपको याद रखिए, ऑब्जेक्ट में जोड़ी में आ जाता है। अंडाल तो अलवार संत थी। ओके, तो इस प्रकार से आता है अलवार है कि नैनार संत, तो अलवार आपको याद रखना है कि अंडाल है जो अलवार संत है। ओके, इनके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को क्या है विष्णु की प्रेसी मानती थी और अपनी प्रेम भावना को छंदों
के माध्यम से व्यक्त करती थी। इन्हें भी आप क्या है मीरा की तरह मानिए, मीरा जी कृष्ण जी की जिसे उपासना करती थी, इसी अंडाल भी किसी करती है, विष्णु जी की उपासना करती थी। इसके बाद नेक्स्ट इसी प्रकार एक और स्त्री भक्त थी जिनका नाम था काल मायार। ये क्या है नैनार संत थी। ये कौन से नैनार संत थी, परंपरा से संबंधित थी। ये शिव को अपना आराध्य मानती थी और इन्होंने अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया। इनके द्वारा अनेक भक्ति रचनाएं रची गई जिनकी रचनाएं नैनार परंपरा में सुरक्षित है। यद्यपि इन स्त्री भक्तों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया, फिर भी ये कभी किसी बिछुड़ी समुदाय की सदस्यता नहीं बनी और न ही इन्होंने किसी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार किया। इन स्त्री भक्तों ने अपने जीवन पद्धति और अपनी रचनाओं के माध्यम से पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका अलवार नैनार स्त्री भक्तों की टिप्पणी, केवल दो स्त्री के माध्यम से। एक आपका अलवार संत है अंडाल और दूसरे आपके हैं आपका कायल माई जो कि नैनार संत है। इन दो स्त्रियों के माध्यम से क्या है पूरे आंसर हमने कवर कर लिया है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में आपको बताना है। तो क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, पॉइंट वाइज पॉइंट हम समझ लेते हैं भक्ति आंदोलन का प्रभाव। तो भक्ति आंदोलन के सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला है हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार। भक्ति आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिनके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप हिंदुओं का क्या है निराशा दूर हुआ और हिंदू अपनी सभ्यता व संस्कृति को बचाने में सफल रहे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट से मुसलमानों के अत्याचारों में कमी। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं व उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासकों पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों के मध्य एकता स्थापित हुई, जिससे मुसलमानों के अत्याचार में कम हो गए। क्योंकि उस समय मुसलमान राज्य रहता था, ओके, तो उनमें क्या है हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार होता था। जैसे भक्ति आंदोलन है तो उससे क्या है थोड़ी कमी आने लगी, क्योंकि क्या है जो भक्ति आंदोलन के संत थे वो क्या है मुसलमान राजाओं को भी क्या है चेतावनी देते थे, ओके, अपनी रचनाओं के माध्यम से। वह बाहरी आडंबरों में कमी। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों में आडंबरों की निंदा की है, पवित्रता पर बल दिया है। जिस प्रकार से कबीर सबसे ज्यादा क्या आडंबर बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। इन उपदेशों का प्रभाव यह हुआ कि लोग बाहरी आडंबरों का त्याग कर सरल जीवन को ओर अग्रसर हुए। नेक्स्ट क्या हुआ है वैज्ञता और संकीर्णता पर आघात। भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच छुआछूत आदि के भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त वर्गीय और संकीर्णता को आघात लगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन सामाजिक, नेक्स्ट लाइन है सामाजिक सद्भावना का विकास। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रभावित प्रेममयी वाणी में समाज में सौम्यता, सौजन्य और सद्भावना का विकास हुआ। आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव। भक्ति आंदोलन के संतों ने की ओजस्वी वाणी ने मनुष्य में आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में महाराष्ट्र, पंजाब आदि में क्या है राष्ट्रीय आंदोलन को क्या है प्रादुर्भाव हुआ। तो ये है दोस्तों आपके भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन में ये प्रभाव पड़े 6 पॉइंटों के माध्यम से हमने देखा। अब दोस्तों हम देखेंगे धीर उत्तीय प्रश्न के। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप क्या अनुराग साड़ी क्लासेस के हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आपके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, तो ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स रहेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन रहेगा। कंप्लीट मटेरियल पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे बिल्कुल नाम मात्र की फीस पर। तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं धीर उत्तीय प्रश्नोत्तर के, जो कि 4 नंबर वाले रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, लिंगायत कौन थे? जाति प्रथा के विशेष संबंध में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देख लेते हैं, हम लिंगायत के बारे में समझ लेते हैं, ओके, या वीर शैव परंपरा के बारे में जान लेते हैं, साथ ही इसका जाति प्रथा से किस प्रकार से संबंध था। ओके, नेक्स्ट है तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे वीर शैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। इस नवीन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बास बन्ना ने किया। तो ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है लिंगायत या वीर शैव परंपरा के जो प्रवर्तक थे तो कौन थे? बास बन्ना थे, नामक ब्राह्मण ने किया था। बास बन्ना कालचुरी राजा के दरबार में एक मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव अर्थात शिव के वीर और लिंगायत अर्थात लिंग धारण करने वाले के नाम से जाने गए। वर्तमान में भी कर्नाटक में वीर शैव परंपरा काफी लोकप्रिय परंपरा है और इस परंपरा को मानने वाले लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में विशेष महत्व है। इस समुदाय के मतलम्बी शिव को अपना क्या आराध्य देव मानते हैं। वे शिव की उपासना लिंग के रूप में करते हैं। लिंगायतों का यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होगा और वे अपने आराध्य देव
शिव में ही लीन हो जाएंगे। मतलब उनका मानना है कि क्या है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, फिर मृत्यु के बाद सीधे क्या है वो भगवान शिव में क्या है लीन हो जाते हैं, मतलब भगवान शिव के पास चले जाते हैं। वीर शैव परंपरा के मतलब भी अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। वे मतलब दफनाते हैं, जलाते का काम नहीं करते, दफनाते हैं। वे धर्म शास्त्र में निहित श्रद्धा संस्कार का पालन नहीं करते हैं। लिंगायत लोगों को धर्म से जुड़े आडंबरों और निरर्थक रीति रिवाजों का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर को अनुष्ठानों से नहीं अपितु यथार्थ भक्ति के से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वीर शैव परंपरा के मतलब भी जन्म आधारित जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, मतलब जो जाति व्यवस्था है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार क्या है, सभी एक समान है। उन्होंने समाज में प्रचलित कुछ समुदायों के पवित्र और कुछ को दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा के कटु आलोचना की है। मतलब ये ब्राह्मणीय अवधारणा क्या है कि क्या है, कुछ ऊंची जाति कुछ नीची जाति है, ओके, तो ये इसको विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार क्या है, सभी क्या है ईश्वर की संतान है, सभी क्या है समान है। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है। लिंगायतों का मानना है कि समाज में मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उसका जन्म नहीं अपितु क्या है कर्म होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहे किसी जन्म में पैदा हो तो जन्म में उसके नियंत्रण में नहीं है कि आप किसके घर में पैदा होंगे, अमीर के घर में कि गरीब के घर में, कि छोटी जाति निजी जाति, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, आपके हाथ में आपके कर्म है, तो कर्म से आप व्यक्ति क्या है महान होता है, ना कि कैसे जन्म से। उन्होंने पुनर्जन्म की ब्राह्मणी अवधारणा को भी क्या है स्वीकार नहीं किया, जो कि ब्राह्मणी अवधारणा है, मतलब हिंदू धर्म की अवधारणा है कि पुनर्जन्म होता है, तो ये क्या है पुनर्जन्म की विश्वास नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम क्या है भगवान शिव में क्या है लीन हो जाते हैं, भगवान शिव के पास चले जाते हैं, दोबारा जन्म नहीं होता। इनका ये मानना है। तो ये पूरा दिया हुआ था इसको आंसर में लिंगायत समुदाय के बारे में, ओके। और लिंगायत समुदाय जाति प्रथा का किस प्रकार से विरोध करता है ये बताया गया है। पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपका एक बार पढ़ लेते समझ लेते हैं, ओके, एक बार मन में विचार कर लेते हैं, आपका तैयार हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ओके। बस आप पेपर में आता है तो आराम से आप लिख पाएंगे 6 से 7 लाइन प्रॉपर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। सूफी संतों की लोकप्रियता के कारणों में उनकी धर्मनिष्ठा, विद्वता और जनमानस द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास करना शामिल था। उक्त सभी कारणों से प्रभावित होकर शासक वर्ग भी सूफी संतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। अब इसका मेन का रीजन क्या था कि जो सूफी संत थे उनके अंदर जनता उनसे जुड़ी रहती थी। जनता क्यों जुड़ी रहती थी? उनकी क्या है विद्वता के कारण, धर्म निष्ठा के कारण, उनकी चमत्कारी शक्तियों में विश्वास के कारण जनता क्या है सूफी संतों से जुड़ी रहती थी, ओके। और जिससे जनता जुड़ी रहती है, राजा भी उससे जुड़ना चाहेगा। अगर राजा भी क्या है सूफी संतों को अपने में शामिल कर लेगा, अपने साथ रहेगा, तो जनता भी राजा के साथ रहेगी, ओके। और हर राजा चाहता कि मेरी जनता मेरे साथ रहे। तो शासक वर्ग सूफी संतों में न केवल संपर्क बनाए रखना चाहते थे, अपितु उनका सहयोग और समर्थन भी प्राप्त करना चाहते थे। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना प्रारंभिक वर्षों में उलमा को शासन नीति का आधार बनाना चाहते थे, किंतु सुल्तान यह भली भांति समझते थे ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें की बहुसंख्यक प्रजा इस्लाम को मानने वाली नहीं है। टकराव की इस स्थिति में सुल्तानों को सूफी संतों का सहारा और समर्थन मिला, जो उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे और यह मानते थे कि उन्होंने क्या है उनकी आध्यात्मिक सत्ता सीधे अल्लाह से प्राप्त हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। ओके, तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम क्या है भक्ति आंदोलन की विशेषता देखेंगे। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक संत कौन है? रामानुजार है, रामानंद है, कबीर है, माधवाचार्य है, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि थे। इन संतों की शिक्षाओं से भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का ज्ञान होता है। इसकी विवेचन निम्नांकित है। यानी अगर भक्ति आंदोलन की विशेषता जानिए तो इनके जो प्रवचन है उससे हमें पता चलता है। देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल। आडंबरों को उनकी उपेक्षा की है, आडंबरों की बुराई की और सच्ची भक्ति पर बल दिया है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप अत्यंत सरल और आडंबरहीन है। इसमें परंपरागत चले आ रहे अंधविश्वासों तथा कर्मकांडों को तनिक भी स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा है एक ईश्वरवाद में आस्था है। ईश्वर यानी एक ही भगवान की पूजा करें, ना कि अलग अलग भगवान की पूजा करें, ओके। भक्ति आंदोलन के प्रेरणाताओं का मानना है कि संसार की सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि ईश्वर एक है। मतलब जो ईश्वर है वो केवल एक ही है। इन लोगों का में कुछ राम के भक्त थे तो कुछ कृष्ण के, किंतु वे राम और कृष्ण में कोई भेदभाव नहीं मानते थे। मतलब हाँ ये है कि कोई राम को माना, कृष्ण को माना, लेकिन एक ही को मानो, ओके। लेकिन वो मानते एक ही थे कि दोनों एक ही, बस अलग अलग नाम से उन्हें क्या पुकारते हैं, बुलाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रेरणा सच्चे एक ईश्वरवादी थे। वे हिंदुओं के ईश्वर तथा मुसलमानों के खुदा को भी कोई अंतर नहीं मानते। वो कहते थे हिंदू का चाहे ईश्वर हो चाहे मुसलमानों का खुदा, वो एक ही है। बस क्या है मुसलमान अपने खुदा अल्लाह बोलते हैं, हम क्या है रामकृष्ण बोलते हैं।
ईश्वर के प्रति अपार प्रेम पर बल दिया। ये तीसरी हो जाता है आपका पॉइंट। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने ईश्वर प्रेम पर बल दिया। उनका विश्वास था कि भक्ति और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम के द्वारा ही हो सकती है। अगर हमें क्या है भगवान से मतलब भगवान से साक्षात्कार करना है यानी मोक्ष प्राप्त करनी है तो हमें केवल क्या करना चाहिए, भक्ति और ज्ञान से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर से अपार प्रेम करना पड़ेगा। जैसे हृदय की स्वच्छता पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संतों का यह मत था कि स्वच्छ हृदय के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, कल उसे हृदय द्वारा वाला व्यक्ति ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, यानी अपना हृदय स्वच्छ होना चाहिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जाति प्रथा का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के प्रणेताओं ने जातिवाद और वर्ग भेद का विरोध किया। उनका यह मत था कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह निम्न जाति का हो ही क्यों ना हो, यदि वह स्वच्छ हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है तो सुगमता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंचा था और ना कोई नीचा था। इन ईश्वर प्रेमियों के लिए ईश्वर की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता को समाप्त करने के लिए दोनों की आलोचना की। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों दोनों की एकता पर बल दिया। उनके हिंदू और मुसलमानों दोनों ही शिष्य थे। अब देखिए कबीर के जो शिष्य थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य थे। संत कबीर के समान ही गुरु नानक जी भी हिंदू और मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे। वे दोनों को एक पिता के परमेश्वर की संतानें मानते थे। इसी प्रकार संत रैदास भी हिंदू मुस्लिम की एकता के पक्षपाती थे। संत चैतन्य महाप्रभु और संत रामदेव के शिष्यों में भी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान शिष्य भी थे। तो इस प्रकार से क्या हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। जैसे जन भाषा का प्रयोग। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेश जन भाषा दिए। संतों ने संस्कृत भाषा के स्थान पर हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं पर उपदेश दिए। जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किए जाने से परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों का तीव्रता से प्रचार हुआ। मतलब संस्कृत भाषा को न अपनाकर जो उनके लोग जो भाषा जानते थे, जहाँ की कोई मराठी वाले मराठी, पंजाबी लोगों के पंजाब वाले को पंजाबी, गुजरात वाले गुजराती, जो जहाँ के एरिया के तो उसी भाषा में उनको उनकी बातें बताई गई, जिससे उन्हें समझ में आई है, जिससे भक्ति आंदोलन का तीव्रता से बढ़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 प्रमुख संतों के उपदेश का वर्णन कीजिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 और एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको मध्यकालीन भक्ति परंपरा के पहले 4 संत बताने और उपदेश भी बताने। तो देख लेते क्रम से एक बार पढ़ लेते हैं। पहले रामानुजाचार्य भक्ति परंपरा के महान संत थे। इनका विश्वास था कि समस्त बातों से ध्यान हटाकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। शंकराचार्य के कठिन अद्वैतवाद का ही भक्ति करने का मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, अखंड किया जा सकता है तथा विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिवाद किया जा सकता है। उन्होंने वेदांत संग्रह, वेदांत सूत्र, बादरायण का 7 भाष्य और भगवत गीता की व्याख्या लिखी। रामानुजाचार्य महान संत व दार्शनिक होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। फिर आ जाते कबीर भक्ति को निगूढ़ धारा के प्रवर्तक थे। कबीर की शिक्षाओं में प्रमुख विषय भक्ति है। उनका विचार था कि भक्ति के बिना धर्म और धर्म नहीं है। उनकी मतंदों को थी कि परम सत्ता एक है, किंतु उसे राम, रहीम, अल्लाह, हरि, खुदा, गोविंद आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, यानी ईश्वर एक है, सबका पुकारने का तरीका अलग अलग है। कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में व्यापक पाखंडों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। संत कबीर ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा का विरोध करके मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाने का विशेष योगदान दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत थे। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए योगदान दिया। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म तथा ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है, अतः उन्हें भक्ति को प्रधानता को मोक्ष का साधन बताया। आगे गुरु नानक है। गुरु नानक के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का उत्थान करना है, इसलिए उन्होंने मोक्ष और लोक कल्याण के लिए निर्मित सेवा धर्म पर अधिक बल दिया है। मतलब लोगों की सेवा ही करना ही क्या है सबसे बड़ा धर्म है। गुरु नानक ने बाहरी आडंबरों को त्याग कर तथा प्रेम भक्ति पर जोर दिया। गुरु नानक ने समाज में छुआछूत के भेदभाव को मिटाकर भातृत्व को बल प्रदान किया। ये है आपके मध्यकालीन भक्ति परंपरा के 4 संत और उनके उपदेश। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है संत कावित्री मीराबाई के जीवन की रचना मूल रूप से किस आधार पर की गई है, उन्हें समाज में रूढ़ियों का उल्लंघन किस प्रकार से किया, स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि मीराबाई जी के बारे में बताइए।
या फिर क्वेश्चन आपका आएगा मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कावित्री क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब मीराबाई के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी रखना है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेते हैं मीराबाई की थोड़ा कहानी। मीराबाई भक्ति परंपरा की अत्यंत लोकप्रिय कवित्री थी। उनका गणना 16वीं शताब्दी के महान संतों में की जाती है। मीराबाई की जीवनी का संकलन उनके द्वारा लिखी गई भजनों के आधार पर किया गया है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। मीराबाई मारवाड़ में मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की एकलौती संतान थी। वह बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान श्री कृष्ण की अन्य भक्त थी। 1516 ईस्वी में उनका विवाह उनकी इच्छा के विपरीत सिसोदिया राजवंश के में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया था। विवाह के बाद मीराबाई ने पत्नी और माता के परंपरागत दायित्व को पूरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। अंततः मीराबाई ने राजभवन त्याग दिया और वह एक परिवज्रिका संत बन गई। मीराबाई ने अपने अंतर्मन की भावना प्रवृत्ता को व्यक्त करने वाले अपने पदों की रचना की। उनके द्वारा सभी पद ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषा में रचे गए। मीराबाई ने अपने सभी पद अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को समर्पित किए हैं। इसी कारण उन्हें भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कावित्री के नाम से जाना जाता है। कुछ परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि मीराबाई के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे स्पष्ट होता है कि मीराबाई जाति पाति के बंधनों और समाज की रूढ़ियों के विरुद्ध थी। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में राजमहलों के ऐश्वर्य को परित्याग कर सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए थे। तो ये पूरा मीराबाई के और बहुत सारी बातें आपको ये कहानी उनकी मीराबाई की आप जानते ही होंगे। ओके, सिंपल एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका तैयार हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आई होप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।